हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। एक सवाल और पूछा गया है कि अगर हम नेगेटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम एब्सेंट के बेस पर अपना पूरा डिटेल बनाते हैं। अब जैसे कैसे इसको बनाएंगे, उसके लिए तो पहले मुझे टैली प्राइम ही ओपन करना होगा। तो यहाँ से टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। ये टैली प्राइम है तो इसको ओपन कर लिया हमने। अब इसी के अंदर हमको एक पेरोल क्रिएट करनी है और नेगेटिव मतलब कहने का मतलब है कि इसमें एब्सेंट शुड बी आल्सो इंक्लूडेड। तो इसमें एब्सेंट भी इंक्लूड रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहां से F3 प्रेस करेंगे न्यू कंपनी बनाने के लिए। तो F3 प्रेस करके आ गए न्यू कंपनी बनाने, क्रिएट कंपनी पर जा करके सिंपली एंटर करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी को ही नाम दे देता हूं पेरोल रिपोर्ट। क्या नाम दे देता हूं? पेरोल रिपोर्ट। ये हमने नाम दे दिया। यहां पर आपके लोकल एरिया का एड्रेस आता है जो कि आपको डालना ही डालना है। तो ये डाल दिया हमने लोकल एरिया का एड्रेस। और फिर हमें क्या करना है, एंटर करते हुए नीचे आना है और यहां पर ना उत्तर प्रदेश रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश रख दिया हमने, क्योंकि लोकल एरिया का नाम हमारे जो भी हमारा स्टेट है वो उत्तर प्रदेश ही है। लोकल एरिया का पिन कोड वगैरह आएगा। बाकी एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये हो गया। अब हमको पेरोल चालू करना है तो कहां जाना पड़ेगा? तो ये देखिए यहां पर टैक्सेशन आपको दिख रहा होगा, ये टैक्सेशन दिख रहा है। फिर इसके नीचे ऑनलाइन एक्सेस है, उसी के ठीक नीचे पेरोल मिलेगा। तो बस यहीं पर आपको सारी सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे इसको यस कर दीजिएगा, इसको भी यस रखिएगा और एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके कंपनी का कोड आएगा, यहाँ पे कंपनी का ग्रुप कोड आएगा, कंपनी का सिक्योरिटी कोड आएगा। तो ये सब डालते हुए आगे बढ़िएगा। फिर कंपनी का कोड, फिर ESI ब्रांच ऑफिस नेम आएगा, तो जो भी ब्रांच ऑफिस नेम है वो दे दीजिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज 30 डेज का रखते हैं। ठीक है, कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी कंपनी का हो, ब्रांच ऑफिस का नंबर हो, वो सब डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें 4 अल्फाबेटिक और 5 न्यूमेरिक आएंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिक कैसे आएंगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपको बता देगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। कह रहा है कि 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक और एक अल्फाबेट पे आइए। तो 4 अल्फाबेट देखिएगा, 1 2 3 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक, 3 4 5 न्यूमेरिक हो गया और एक अल्फाबेट। तो ये हो गया। तो ये फॉर्मेट सही हो गया। बाकी यहाँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या क्या है वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने गवर्नमेंट ही रख दिया है। और यहाँ पे ये देवरिया हो जाएगा, ब्रांच ऑफिस नेम देवरिया हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तो जो भी यहाँ पे टीडीएस पेरोल बना रहे हो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उनके फादर का नाम और तमाम डिटेल्स, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये पेरोल चालू करने का तरीका हो गया, द वे ऑफ स्टार्टिंग पेरोल हो गया ये। तो अब कैसे चालू करने के बाद कैसे काम करना है, तो आपको सीधा V प्रेस करके वाउचर में जाना है। हम बात करेंगे 1 अप्रैल की। ठीक है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं टैली का एजुकेशनल मोड, तो ये सीखने के लिहाजे से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसी पर मैं बता रहा हूं। इसमें एक समस्या यही रहती है कि इसमें डेट चेंज नहीं होता। तो डेट चेंज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही डेट पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से जाएंगे अदर वाउचर पर, क्योंकि यहां पर हमको पेरोल दिख नहीं रहा है तो अदर वाउचर पे तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे आपको नजर आएगा अटेंडेंस। पेरोल वाउचर के अंतर्गत आपको क्या नजर आएगा? अटेंडेंस नजर आएगा। और इसी अटेंडेंस पर आपको अब काम करना है। ठीक है, तो काम कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड करिएगा। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। तो बस यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम राजशेखर, ये मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, यहाँ पे आए। अब इनका ग्रुप चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे फिलहाल कोई ग्रुप नजर आता नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप भी चाहे तो आप बना सकते हैं, है ना। फिलहाल मैं ग्रुप नहीं बना रहा, सीधा प्राइमरी ही रख देता हूँ। ज्वाइनिंग डेट इनकी 1 अप्रैल है। सैलरी की डिटेल यस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पे हेड्स बनाने होंगे। पे हेड्स बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये आसान वे है। सीधा सीधा चल के हम यहाँ पर काम करते हुए सारी चीजें बना लेंगे। तो पहला पे हेड बनाएंगे बेसिक पे या बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी या बेसिक पे बना लेंगे, एंटर करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड रहेगा आमतौर पर। और ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसमें आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एंटर करके आइएगा और यहाँ पे ना ऑन अटेंडेंस करिएगा। चूंकि हमको अटेंडेंस के लिए ही बनाना है ये, तो यहाँ पे तो ऑन अटेंडेंस करना होगा। इसको नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। ये लिखा हुआ है लीव विथ पे, हम पैसा काटेंगे इनका, दैट्स वाई यहाँ पर लीव विथ पे ना रख करके लीव विदाउट पे बनाएंगे। और यहाँ पे क्या बनाएंगे? LEAVE, लीव कर दिया हमने। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन का पीरियड होगा मंथली। मंथली हो गया। एंटर किया, एंटर किया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा।
अब इनकी सैलरी कितनी बन रही है, 40,000 रुपए मान लीजिए इनकी सैलरी बन रही हो, तो एंटर कर सकते हैं आप। अब काम और सिंपल हो गया, एक पे हेड तो हमारा बन गया, दूसरा पे हेड बनाते हैं। जैसे कुछ इस पे रिलेटेड टू जो टास्क है, जो इनका काम है उससे रिलेटेड टास्क ये करने जाते हैं, तो कुछ ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिल जाता है इनको। तो ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ पे हेड्स टाइप आएगा, तो बहुत सारे पे हेड टाइप दिख रहे हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, क्योंकि ये भी क्या होता है, अर्निंग ही होता है एम्प्लॉय का, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज हो गया, आमतौर पे ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, तो इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में डाल लेंगे। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में डालेंगे, और यहां पर आकर के अटेंडेंस को क्या रखेंगे, ये नॉट एप्लीकेबल कर लीजिएगा, और यहाँ लीव लगाइएगा। और ये जो है सैलरी जो है, अब देखिएगा ये टीए है, कैलकुलेशन पीरियड टीए का क्या रहेगा, कई बार आप डेज कर देते हैं और गलती हो जाती है, फॉर नाइट, डेज, मंथ, तो यहाँ पे मंथली ही रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग ये मंथली ही रखेंगे, एंटर कर देंगे। अब टीए कितना मिल रहा है, टीए कितना मिल रहा है, तो जो भी हो इनको 500 रुपए टीए मिल जाता है, तो ये 500 रुपए हमने दे दिया। लेकिन अब देखिएगा यहां पर आते हैं क्रिएट पर, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट, यहां पे अब आएगा डीए जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, और यहां पर आएंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, और ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। यहां पर आकर के ना यहां पे करेंगे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, इस बार कंप्यूटेड वैल्यू कर दिया, इसे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, यहां पर आएंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। देखिए कई चीजें दी गई हैं, मेथड ऑफ कंप्यूटेशंस में कई चीजें दी गई हैं। पहला है ऑन करंट डिडक्शन टोटल, डिडक्शन तो है ही नहीं। ऑन करंट अर्निंग टोटल, तो अर्निंग तो जरूर है लेकिन ये वाला लेना नहीं है। ऑन करंट सब टोटल, तो सब टोटल करना नहीं है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत जाना है। तो ये आ गए, बेसिक सैलरी के बेस पर इनका जो टीए है वो कैलकुलेट होगा। अगर बेसिक सैलरी 10,000 है तो टीए कितना मिलेगा, मान लीजिए 2%, 10,000 से ऊपर 30,000 तक है, यहां पे देखिएगा ये 30,000 कर दिया हमने, तो कितना मिलेगा 3%, और उससे चाहे जितना ऊपर हो 4% का टीए इनको मिलेगा बेसिक सैलरी का। तो ये ऑटो कैलकुलेट करेगा। अगर पीएफ की बात करें तो यहां प्रोविडेंट फंड की भी बात कर लेते हैं। ये प्रोविडेंट फंड हो गया, ये क्या होगा, ये अर्निंग तो नहीं होगी, ये अर्निंग नहीं होती है, ये एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन होता है। ठीक है, स्टेटरी डिडक्शन, यहां पे देखिए एम्प्लॉयर्स स्टेटरी कंट्रीब्यूशन भी एक दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है कंट्रीब्यूशन, ये डिडक्शन है, तो एक तरह का ये डिडक्शन होता है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन ही होता है, क्योंकि हम ये पीएफ जमा करते हैं, हमारा पीएफ कटता है, फिर बाद में रिटर्न भी मिलता है। तो आप यहाँ पे जो है आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ क्या करना है, ये तो डिडक्ट ही होगा। क्यों डिडक्ट होगा बताता हूं अभी। देखिए यहां पर आते हैं, डिडक्शन इसलिए ना क्योंकि ये कटेगा, क्या होगा, कटेगा यहां पर। ठीक है, तो कटेगा तो डिडक्शन होगा, तो एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन पे इसे डालेंगे। और यहां पर आइएगा, यहां पे बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो ये पीएफ अकाउंट वाले में पैसा जमा हो जाएगा। कई बार गलती हो जाती है, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कैटेगरी में डाल दिया जाता है, नहीं, करंट लायबिलिटी डालिएगा, एंटर करिएगा, यहां पर आइएगा, इसको नॉर्मल राउंडिंग रख के अब यहां पे आएंगे, इसको स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत चलेंगे हम। बेसिक सैलरी अगर 10,000 है, 10,000 यहां पे देखिएगा 10,000 क्या, तो 10,000 पे क्या ही कटेगा, तो 0% रहेगा। और 10,000 से ऊपर है, 30,000 तक है, 30,000, तो इस पे मान लीजिए कि हमने 10% पीएफ काटा। ठीक है, और 30,000 से चाहे जितना ऊपर हो तो इस पर 15% काट लेंगे। तो ये हो गया हिसाब किताब। ठीक है, और अब आपको एंटर कर देना है, एंटर कर देना है, यहां पर एम्प्लॉय का नंबर आ जाएगा, जो भी आपका एम्प्लॉय नंबर हो, डेजिग्नेशन वगैरह डाल लीजिएगा, लोकेशन डाल लीजिएगा, मेल फीमेल क्या है ये डाल लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप डाल लीजिएगा, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जो भी हो, स्पाउस वगैरह, तो सब डालते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर बैंक डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, इनकम टैक्स की डिटेल, आधार नंबर, यूएन नंबर, ये सब डाल सकते हैं। यूएन नंबर एक तरह का एम्प्लॉय नंबर ही होता है ये। और बाकी यहाँ लीव लगाइएगा। अगर इन्होंने छुट्टी ली है तो कितने दिन छुट्टी ली है, तो 4 दिन मान लीजिए छुट्टी ले ली इन्होंने, और एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, और ये आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी अटेंडेंस। अब बात आती है पेरोल की, यानी कि अब हमें चलना है कहां पे, अदर वाउचर पे वापस चलना है, और अब हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, इनकी सैलरी पूरी डिटेल। कंट्रोल के साथ F4 प्रेस कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की होती है। कैश में मान लीजिए अगर सैलरी प्रोवाइड की जा रही हो और इन्हीं को की जा रही हो, तो यहां पर टैली प्राइम ने एक बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया है कंट्रोल के साथ F प्रेस करने का। तो कंट्रोल के साथ F प्रेस कर लीजिए या यहां क्लिक कर लीजिए, तो पेरोल ऑटोफिल आ जाता है, और ये सैलरी दी जा रही है, तो सैलरी हो गई।
अब चूंकि 30 तारीख वाला डेट सपोर्ट नहीं करेगा तो यहां मैं डेट बढ़ा लेता हूं, 1 मई कर लेता हूं, 1 मई 2025 कर लेता हूं, ये हो गया। और यहां केवल राजशेखर की सैलरी दिखे ऐसा हम चाहते हैं, तो ये लीजिए पूरा का पूरा जो पे हेड जो है सैलरी स्लिप जो है बन करके तैयार है, इसको एक्सेप्ट कराइएगा। यहां से बाहर आने के लिए एस्केप बटन और एस्केप बटन प्रेस करके यहां नीचे आइएगा और नीचे आकर के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद यहां पर आप देखेंगे पेरोल रिपोर्ट्स आएगा और ये आएगा पे स्लिप और देन यहां पर राजशेखर, तो ये आ गया। अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कर दीजिएगा, आई बटन प्रेस करिएगा तो ये आपकी पे स्लिप भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जितने लोगों की पे स्लिप हो आप जनरेट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि ये पे स्लिप कैसे बनेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।